और अब सत्ता की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे देश और खासकर राजधानी दिल्ली के लिए एक ऐसी सीख है जिसे अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो देश की करीब 50% और दिल्ली की करीब 70% आबादी को सीधा फायदा होगा। दरअसल फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक नदी है, इसका नाम है सेन नदी। ये इतनी गंदी थी कि पिछले करीब 100 वर्षों से बंद थी। इसमें स्विमिंग और नहाने पर प्रतिबंध था, लेकिन 100 वर्षों के बाद पिछले शनिवार को सेन नदी आम लोगों के लिए खोल दी गई। अब ये नदी प्रदूषण मुक्त है, यहाँ का पानी बिल्कुल साफ और लोग इसमें अब डुबकी लगा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सेन नदी को साफ करने का काम चल रहा था। इस पर 13,755 करोड़ रुपए खर्च किए गए और अब ये पूरी तरह से साफ है। इतनी साफ कि 1923 के बाद पहली बार लोग इसमें स्विमिंग कर रहे हैं। पेरिस की सेन नदी की ये सफाई भारत की 2 बड़ी नदियों के लिए संदेश है। ये नदियां हैं गंगा और यमुना। पहले यमुना की बात करते हैं, जो इतनी गंदी है कि इसमें स्विमिंग और नहाने की बात तो भूल जाएं। इसके 100 मीटर के दायरे में भी आप खड़े हो जाएं तो आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यमुना की स्थिति यह है कि देश की करीब 6 करोड़ की आबादी यमुना से जुड़ी है। दिल्ली में 70% पानी की सप्लाई यमुना से ही होती है। अगर सेन नदी से तुलना करें तो सेन नदी को साफ करने में 10 वर्ष का वक्त लगा और खर्च हुए 13,755 करोड़ रुपए, जबकि यमुना नदी की सफाई की शुरुआत 1993 में हुई, यानी 32 वर्ष पहले, और 8,372 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन तस्वीर ऐसी है कि गंदगी का कोई नोबेल पुरस्कार होता तो वो यमुना नदी को ही मिलता। यही स्थिति गंगा नदी की भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की करीब 47% आबादी गंगा नदी से जुड़ी हुई है, यानी उसे गंगा नदी का सपोर्ट मिलता है। गंगा को साफ करने की शुरुआत 1885 में हुई और अब 40 वर्षों के बाद इस पर अलग अलग सरकारों ने करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन ये अब भी बहुत गंदी है। पेरिस की 3 नदी में से पहले लंदन की टेम्स नदी भी साफ हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब पेरिस की सेन और लंदन की टेम्स जैसी नदियां साफ हो सकती हैं, तो फिर गंगा और यमुना क्यों नहीं? क्या भारत में इसके लिए इच्छा शक्ति नहीं है? यूरोप ने इच्छा शक्ति दिखाई, तकनीक और पारदर्शिता के साथ काम किया, जबकि हमारे यहाँ पैसा तो कई गुना खर्च हो गया, लेकिन बदलाव नहीं आया। 1985 से लेकर अब तक हजारों करोड़ रुपए बहा दिए गए, लेकिन गंगा में गंदगी बहाने का सिलसिला नहीं रुका है। नमामि गंगे हो या यमुना एक्शन प्लान, हर अभियान इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। यही कारण है कि सेन और टेम्स आज पर्यटन का गर्व है और गंगा और यमुना आज भी प्रदूषण के बोझ तले करहा रही हैं। जब तक ईमानदारी, इच्छा शक्ति और जवाबदेही नहीं आती, तब तक नदियां सिर्फ ख्यालों और घोषणाओं में ही साफ होती रहेंगी।